सॉरी, आई एम सॉरी। मैं आपको काफ़ी देर से देख रही थी, आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड लग रहे थे। आप गाड़ी से उतरे और यहाँ ऊंचाई पे बिल्कुल किनारे पे खड़े होके जहाँ नीचे सिर्फ खाई है। मुझे लगा आप अपने साथ कुछ गलत करने लगे। आप कुछ गलत करने लगे थे क्या? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच के ये कर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं या जिंदगी का कोई मकसद नहीं, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। जिंदगी में अगर ये खाना खत्म होता है तो वहीं जिंदा रहने के लिए दूसरा मकसद मिल जाता है। आप भी अपने आसपास देखिए, यकीनन आपको भी जीने की कोई ना कोई वजह मिल जाएगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी कदर करें। सुनिए, आपके पास पेन और पेपर होगा? जी। मेरा नाम और नंबर है। आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आँखों में जो ख्वाब थे दर्द बन के बह गए, भूलूंगा ना मैं कभी लम्हे हमने जो जिए, जीना अब तेरे बिन सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे। हाँ भाई, तुम पाकिस्तान वापस कब आ रहे हो? अच्छी बात है, मेरी भी आज रात की फ्लाइट है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और तुम्हें देख के खुशी होगी कि मैं ठीक हो गया। चलो आज चेकआउट करना है, बिल बनाइएगा। हेलो। हेलो जी, मैं मेहर बात कर रही हूँ। कौन महर? तो नाम से कैसे पहचानेंगे? मैं वही जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात हुई थी। आपने मुझे पेपर पे अपना नाम और नंबर भी लिख कर दिया था। पहचाने आप? जी जी, मैं पहचान गया, बोलिए। वो एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में घिर गई हूँ। क्या आप मेरी मदद के लिए आ सकते हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल पहुंच जाता हूँ अभी। मुझे लोकेशन बताइए, कहाँ है आप? शुक्र है आप आ गए। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अच्छा, आप घबराइए नहीं, मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं दरअसल यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आई थी। हम लोग पिक्चर्स लेने के लिए एक स्पॉट पर रुके थे। पिक्चर्स लेते लेते मैं इतनी दूर निकल आई, जब मुझे ख्याल आया कि मैं रास्ता भूल गई हूँ तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल मिलाई, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग आए और मेरा फोन और मेरा वॉलेट ले गए। अरे जी, फिर मैं जब वापस गई जहाँ हमारी वैन खड़ी थी तो वहाँ वैन भी जा चुकी थी।
फिर मुझे इतनी टेंशन हुई, मुझे एकदम से याद आया कि मेरे बैग में आपका नंबर था, इसलिए फिर मैंने किसी का फोन लेके आपको कॉल मिला दी। मेरे दोस्त एक्चुअली आगे भी एक स्पॉट पे रुकेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए तो अनजान शहर है और पैसे भी नहीं है। आपके पास गाड़ी थी इसलिए मैंने सोचा आप सिर्फ अगर मुझे वहां तक पहुंचाते हैं। काम डाउन, आपको जहां भी जाना है मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, आइए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आपने जो पॉइंट बताया है वो यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर है। और अगर हम इसी तरह खामोशी से सफर करते रहे तो ये सफर और लंबा हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें। आपको जहाँ पहुँचना है मैं पहुँचा दूंगा मैं आपको। कोई बात कीजिए ना आप। मैं क्या बात करूं? अच्छा चलें, मैं ही शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम शबरेज है, मैं कराची में रहता हूँ। गुस्से का थोड़ा तेज हूँ और जब ड्रग्स लेता था तो गुस्सा शायद थोड़ा ज्यादा आता था मुझे। आप ड्रग्स लेते हैं? नहीं, अब नहीं लेता हूँ, पहले ड्रग्स लेता था। वो छोड़ने के लिए यहाँ पे एक रिहैब सेंटर है, वो ज्वाइन किया हुआ था पिछले 6 महीने से। अब आई एम परफेक्टली फाइन, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम मेहर है, मैं भी कराची में ही रहती हूँ। यहाँ बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आई डोंट नो, चेक करता हूँ। क्या हुआ? ठीक हुई? पता नहीं, चेक कर रहा हूँ अभी तो मैं। प्लीज कुछ कीजिए। बाबा जान ने इतनी मुश्किलों से मुझे परमिशन दी थी यहाँ आने की। अगर मैं जल्दी अपने दोस्तों के पास ना पहुंची और उन्होंने घबरा के बाबा को कॉल कर दी तो बहुत मसला हो जाएगा। अभी तो मैंने ठीक कर दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज्यादा दूर तक जा पाएगी। मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा वरना ये बंद हो जाएगी रास्ते में। मैकेनिक? आप परेशान ना हो, आप बैठे, यहाँ करीब में ही होगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस आप जल्दी से बना दें। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। क्या मतलब? कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, शायद 1 घंटा लगेगा। क्या करूंगी मैं? यहाँ करीब में एक रेस्टोरेंट है, अगर आपको ठीक लगे तो चल के खाना खा लेते हैं वहाँ। मैं इतनी टेंशन में हूँ और आपको खाने की पड़ी है। आपको अंदाजा भी है कि अगर मेरी वैन यहाँ से भी मिस होगी तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी? अगर मेरे घर वालों को मेरे लापता होने की खबर मिल गई तो मैं क्या करूंगी? नहीं खाना मुझे कोई खाना। अच्छा ठीक है, मैं तो आपके लिए ही कह रहा था,
जैसे आपकी मर्जी। सुने, अब सॉरी, मैं अपनी टेंशन में हूँ अजीब। गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, जबकि आप तो मेरी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। इट्स ओके। खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। नहीं, हम खाना खाकर आ रहे हैं, जब तक प्लीज बना दें। अपने बारे में कुछ बता रहे थे? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ और अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ यूँ पहली बार इस तरह इतना दूर घूमने के लिए आई थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? यही कि क्या मैं खुदकुशी करने वाला था? जी हाँ, करने वाला था। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? बेसिकली I'm a lonely guy। और मेरे इस अकेलेपन के जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं। बाबा हमेशा बिजनेस में बिजी रहे और मामा अपने फ्रेंड सर्कल में। मैंने अपने इस अकेलेपन का साथी फिर ड्रग्स को बना लिया। दिन रात मैं नशे में धुत रहता था। एक भाई है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत फिक्र है मेरी। उसी के कहने पे यहाँ एक रिहैब सेंटर है, मैं कुछ अर्से पहले वहां आया था, मैंने ज्वाइन कर लिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज घर जाने का प्लान था। मम्मा बाबा ने वादा किया कि वो मुझे पिक करने आएंगे और हम आज से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वो दोनों नहीं आए। दिल टूट गया मेरा। मुझे लगा ये नई जिंदगी भी किस काम की है जब उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं इसीलिए सुसाइड कर रहा था। कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या खाएंगे? एक्सक्यूज मी। लीजिए, आ गया आपका स्पॉट। वो रही मेरी वैन। गॉड। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, इसकी कदर करें। महर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी। आपने कहा था ना, जिंदगी बहुत कीमती है और अगर इंसान अपने आसपास नजरें दौड़ाए तो जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है।
मुझे भी मिल गई है, और वो वजह आप है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। I know it's too early to say this. मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप मेरे लिए अजनबी थे, पहली मुलाकात थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने आप पर ट्रस्ट किया, आपको अपनी मदद के लिए बुलाया। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हुआ। अपने से लगे आप। एक बात और, आप मुझे मेहर जी नहीं, सिर्फ मेहर बुला सकते हैं। महर कहाँ चली गई थी? फारिया कितनी परेशान हो रही थी। तुम लोगों ने मेरे घर पे तो नहीं बताया ना? हाँ, बस अभी करने ही वाली थी फारिया कॉल। शुक्र है तुम आ गई। शुक्र है अल्लाह का। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। घर सा गया है मेरे जीने की, तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली, दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो तो फिर कैसा लग रहा है इतने अर्से बाद दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर? दीवानगी, जुनून। दीवानगी, जुनून किस लिए? उस शख्स के लिए जिसके साथ वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता मुझे, जिसके साथ गुजरे महीने लगता है जैसे लम्हों में गुजर गए। इंटरेस्टिंग। और कुछ बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो फिर बताइए ना, रुक क्यों गए? वो शख्स इसे रोज देखने के लिए आज इतने अरसे बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो शख्स जिससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी कीमती है। प्यार किसे कहते हैं, और ये प्यार इश्क और जुनून में कैसे तब्दील हो जाए। और वो शख्स जो अगर ना होता तो मैं कब का मर चुका हूं। मरने की बात बिल्कुल नहीं। शबरीज, मुझसे एक वादा कर, जिंदगी में चाहे कुछ भी गलत आ जाए, तुम वापस ड्रग्स की तरफ नहीं जाओ और ना ही ये मरने की बातें करो। प्रॉमिस?
प्रॉमिस, जब तुम साथ हो ना तो कुछ गलत नहीं। और अगर कभी मैं साथ ना रही तो? वैसा कभी होने नहीं। किस चीज का रिमाइंडर है? कल कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, उसके लिए। मेहर, चुप हो जाओ ना बस। शबरेज आने ही वाला होगा। तुम्हें शबरेज को नहीं बताना चाहिए। मर कौन है वो लड़का? वो रहा, वो राइट शर्ट वाला। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कपड़ा दो कोई, जल्दी दो। कुछ नहीं हुआ शबरेज, मैं ठीक हूँ। तुम साथ चलो। कहाँ? बैग दो मुझे। चलो मुझे। शबरेज, मैं चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी। ये बताओ तुम कैसी? अरे मैं तो पेशेंट हम काफी देर से आप इमरजेंसी में ले जाएं। इमरजेंसी में ही थे। मैं कोई डॉक्टर नहीं, प्लीज आप चेक कर लें एक बार। आपको नजर नहीं आ रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ खून निकल रहा है, चेक करो। क्या फजूल बातों में लगे हुए हो? ये क्या बदतमीजी है? शबरेज, बदतमीजी तुमने मेरी अभी देखी नहीं है। देखिए इस तरह बदमाशी नहीं कर सकते आप। तुम चेक कर रहे हो या मैं तुम्हें बताऊं? शबरेज, करता हूँ, इमरजेंसी में आए। चलो संभल गए? जी। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें डॉक्टर को यूं प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। मामूली सी चोट है। तुम्हारे लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं। मेरी तो जान पे बन गई थी। ठीक हूँ शबरेज। मैं तुम्हें कभी कुछ होने भी नहीं दूंगा। Trust me। लेकिन उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा मैं अब। क्या मतलब? शबरेज, तुम पहले ही उसके साथ बहुत कुछ कर चुके हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीजी करने की, तुम्हें छूने की?
मेरी बात सुनो, तुम अब उसे कुछ नहीं करोगे। उसे सबक सिखाए बिना चुप नहीं रहूंगा मैं। उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। शबरेज, मेरे कहने पे भी नहीं। तुम्हारे कहने पर तो जीना भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों रख रही है? बातें कर लो ना मुझसे थोड़ी और। पूरा दिन हम साथ थे, तुम्हारा दिल नहीं भरता मुझसे बात करके? नहीं भरता। लेकिन मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा असाइनमेंट हो गया तुम्हारे लिए? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं। लेकिन मुझे एक्चुअली एक दोस्त को इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, तो आई कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। किसे कॉल करनी है तुम्हें? फारिया को, और किसे? तो जब मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ तो उसे कॉल करना इतना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। अच्छा रिलैक्स, मैं तो ऐसे तुम्हें तंग कर रही थी। महर प्लीज तुम मुझे इस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। शबरेज, मजाक भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। क्या बचपन से इतने जुनूनी हो? शबरेज, हेलो। हाँ सॉरी, बोलो तुम बोलो। कहाँ खो गए? बस कुछ नहीं यार। जख्म कैसा है तुम्हारा? जख्म बस ठीक है, थोड़ा सा दर्द है। दर्द है? हेलो शबरेज, हेलो। फोन क्यों बंद कर दिया था? मैं बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, नीचे आओ। नीचे? तुम यहाँ इस वक्त? शबरेज, मैं कैसे आ सकती हूँ? कोई देख लेगा। अच्छा चलो फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। पागल हो गए हो? अच्छा रुको रुको रुको, आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो जल्दी आओ ना। प्लीज क्या कर रहे हो? दरवाजा तो बंद करो। अरे आराम से आराम से। जल्दी आओ, गाड़ी में बैठते हैं। नहीं, गाड़ी में नहीं। फिर? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुमने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरा तुम्हें देखने को दिल कर रहा था बस। क्यों बुला कर? तुमने मुझे मुश्किल में डाला।
प्यार करती हो मुझसे? मैं डरती क्यों? डरना पड़ता है। पेरेंट्स से चोरी का एहसास चैन नहीं करने देता। तुम कोई फ्लर्ट थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे शादी करूँ। और बाबा जान से क्या करूं कि मैंने उनका मान तोड़ दिया? कम ऑन यार मैड, मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है। आई नो अंकल अंडरस्टैंड कर ले, मैं उन्हें शादी के लिए मना लूंगा। पता नहीं, क्या पता? जब भी इस बारे में सोचती हूँ और परेशान हो जाती। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं संभाल दूंगा सब। पक्का। तो तुम्हारे बाबा हैं ना? अरे बाबा, अरे ये तो अच्छा मौका है, अंकल से शादी की बात कर लेता हूँ मैं। पागल हो गए क्या? इस तरफ आ रही, इस तरफ बैठो बैठो। मैंने देखिए चले गए, चले गए। मुझे लगा बाबा सो चुके हैं, ये तो बाहर थे कहीं। हरवा दिया था आज तुमने। चलो अब जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सारी रात तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। शबरेज, तुम पागल हो? पागल तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे। बातें करनी है ना, फोन पे कर लेंगे ना, पर प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं सारी रात यहीं रुक। तुम नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाती हो तुम। चला जाता हूँ, पहले तुम जाओ, देख रहा हूँ। तुम भी ना। अच्छा फौरन से चले जाना, ठीक है? सुनो, तेरी याद सोचों से जाती नहीं है, तन्हा सी रातों में उदासी बड़ी है, आंखों में जो ख्वाब थे दर्द बन के बह गए,
बैठो गाड़ी में। शबरेज मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, तुम जाओ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल रही, चलो सब देख रहे हैं शबरेज। शबरेज हाथ तुम छोड़ो। चलो। बैठ। क्यों लाए हो यहाँ शबरेज? तुम कल रात कहाँ थी? घर पे और तुम्हारा फोन कहाँ था? पास ही था। फोन तुम्हारे पास था तो मेरे मैसेजेस का, कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और तुमने नेट क्यों ऑफ कर दिया था? पता नहीं, अब देखा ही नहीं, सुबह ऐसे ही चली आई। उसे मेरे मैसेजेस तुमने देखे नहीं? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन ये क्या कर रहे हो तुम शबरेज? तुमने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े तो फिर ये किसने पढ़े हुए? इसका मतलब है कि तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। वहां मैं सारी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा, मैसेजेस करता रहा। मुझे लगा कोई इमरजेंसी हो गई है कि तुम मेरा रिप्लाई नहीं कर रही हो। मैं सारी रात सो नहीं सका और तुम जानबूझ के इग्नोर कर रही थी मुझे। क्यों कर रही थी ऐसा मेरे साथ? मैं कुछ नहीं कर रही। झूठ बोल रही हो तुम। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। जब तक तुम बताओगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। शबरेज प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। कहा ना कि कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो इतनी डिस्टर्ब हुई हो तुम। बताओ ना कौन सी बात तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? शायद मैं तुम्हारी हेल्प ही कर दूं यार। क्या बात है बताओ? मेरी डिस्टर्बेंस की वजह ना तुम। मैं हूं क्यों? पापा जाने कुछ लोगों को मेरे रिश्ते के लिए बुलाया। तो तुमने हाँ कर दी? नहीं की, लेकिन मैं ज्यादा देर उनको रोक नहीं सकूंगी। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें क्या मतलब समझा? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे कुआं पीछे खाई। कम ऑन यार, तुम्हारे बाबा कितने ही सख्त क्यों ना हो, हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा ना दैट वी लव ईच अदर। उससे की तो हिम्मत नहीं हो रही मुझ में। तुम में हिम्मत नहीं होगी लेकिन मेरे अंदर है। चलो मैं तो बात कर सकता हूँ ना, अभी चल के तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम शबरेज? इस तरह से बात सुलझने के बजाय मजीद बिगड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ? और तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात करते हैं? पेरेंट्स? हाँ, अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहो कि वो मेरे घर प्रॉपरली एक रिश्ता लेकर आए, मेरे घर वालों से आकर कहें कि उन्होंने मुझे पसंद किया, तो आई एम श्योर कोई इशू नहीं होगा। बाबा जान भी मान ही जाएंगे। ला सकोगे? कोई मुश्किल तो नहीं होगी? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। बहुत जल्द मम्मा पापा तुम्हारे घर आएंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। चलो। शबरेज, मैं चाहती हूँ कि रिश्ते वालों के आने से पहले ही तुम अपने पेरेंट्स को भेज दो। मैं भी यही चाहता हूँ। तुमने बात की उनसे? कोशिश की थी लेकिन बात हो नहीं सकी। मम्मा बिजी हैं, पापा दुबई गए हुए हैं। तुम जानती तो हो उन लोगों के पास मेरे लिए टाइम कहाँ होता है। शबरेज, वो मान तो जाएंगे ना? इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और अगर वो नहीं माने, कैसे मनाओगे उन्हें? वैसे ही जैसे आज तक अपनी खुशी के लिए उन्हें फोर्स करके मनवाया है। अब अगर दुबई से आ जाएंगे उसके बाद ही बात हो सकती है। कल? हाँ कल। क्यों, कल कुछ होने वाला है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? प्लीज छुपाना भी नहीं। मैं तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं।
सारी जिंदगी कितनी महरूमियों के साथ गुजारी है मैंने। पेरेंट्स की मोहब्बत तो मुझे हासिल ही नहीं हो सकी, लेकिन मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। जहां इस मोहब्बत के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं ना, वहीं मैं तुम्हें इस मोहब्बत से पीछे नहीं हटने दूंगा। ये बात याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे। कहाँ जा रही हो? अब घर। अरे इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। मुझे बात करनी है ना। नहीं, मुझे घर जाना है। मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो मुझ पे, नाराज हो मुझसे, इसलिए ये रूडली बिहेव कर रही हो। प्लीज मुझे बात करनी है ना। तुम कुछ कहना चाह रही हो? पहले तुम कहो। से कुछ देर में मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे। अगर अम्मी बाबा जान को पसंद आ गए तो आज ही शादी की तारीख तय कर देंगे। What? Are you out of your senses? पागल हो गई हो क्या? मुझे भी कल रात को ही पता चला है, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तुम मुझे अब बता रही हो? खेल रही हो मेरे दिल के साथ? खेल? अगर मैं तुम्हें ये बात फोन पे बताती ना रात, तो तुम्हारा रिएक्शन इससे भी बुरा था। इसलिए तुम्हें जल्दी जाना है ताकि सच संभर के उनके सामने चाय की ट्रे पेश कर सको। तुम अपने पेरेंट्स को ला नहीं सकते, तुम्हें मैं अपने बाबा जान के सामने ले जा नहीं सकती, तो और मैं क्या करूं? मजबूरी भी तो समझो तुम। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि तुम्हें उनके सामने आना पड़े। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। इसका मतलब? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ये क्या कर रहे हो तुम? शबरेज, ये क्या कर रहे हो तुम? आज तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या? मुझे स्टॉप इट शबरेज। जब तक वो लोग तुम्हारे घर से चले नहीं जाते, तुम यही रहोगी मेरी आंखों के सामने। बैठ जाओ।
शबरेज, you need to calm down. समझने की कोशिश करो। ऐसा भी है कि हम हैं कहाँ पे? यूनिवर्सिटी है, कोई अभी कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शबरेज, मुझे घर जाने दो, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, तुम कहीं नहीं जा रही हो बस। क्या सारा कौन? मुझे बात करने दो। एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम फोन पे करके कहोगी कि तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तुम नहीं आ सकती। मैं ऐसा नहीं कह सकती। ठीक है फिर। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा था कि मुझे तुम्हारे घर वालों का ख्याल है। मुझे लगा तुम्हें खुद भी होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो ठीक है, मैं ये फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। शबरेज, ना फोन ऑन होगा ना कॉल्स आएंगे। शबरेज, शबरेज, you need to understand. मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। प्लीज मुझे घर जाने दो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी पोजीशन क्यों नहीं समझ रहे? मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर नहीं आ सके। इस बात का इम्तिहान ले रही हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। इम्तिहान तो तुम मेरा ले रहे हो, ये बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? नहीं समझना चाहता मैं कुछ भी। ठीक है, रखो फोन अपने पास, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। एक कदम भी तुमने यहां से अगर बाहर निकाला फिर देखना मैं क्या करता हूं। अपने पेरेंट्स को नहीं मना सके ना ला सके, अब उस चीज का गुस्सा मुझ पे निकालो। तो मेरे पेरेंट्स नहीं आए ना, मैं चलने के लिए तैयार हूं। चलो, तुम्हारे बाबा से मैं बात कर लेता हूं। तुम कैसे किसी और से शादी करोगी? रिश्ते ऐसे तय नहीं होते। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारी जिद है ना ये कि मेरे पेरेंट्स बात करें पहले तुमसे। पहले मेरे घर चलेंगे, फिर मम्मा को लेकर तुम्हारे घर चलेंगे। चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुमने ठान लिया कि अपने पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा तमाशा बना के ही रहोगे तुम? मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं क्या करूं? मुझे इस वक्त घर जाने दो। देखो,
अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वो लोग सिर्फ आ रहे हैं, अभी शादी थोड़ी हो रही है। I promise you, मैं इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं साफ इनकार कर दूंगी। वो लोग सिर्फ आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। Don't you trust me? मेरी जान तुमने बचाई थी। अगर तुमने हाँ की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। सांसों में बिखर सा गया है मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में। शबरेज, क्या हो गए वो लोग? नहीं, बस जाने वाले हैं। तुम उनके सामने ज्यादा देर बैठी तो नहीं हो? नहीं बैठी तो नहीं, लेकिन तुमने मुझे पसंद कर लिया है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? मेरे पेरेंट्स कल आएंगे तुम्हारी तरफ। मुझे बहुत डर लग रहा है शबरीज। बाबा शायद हाँ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ, सब संभाल लूंगा मैं। शबरीज, तुम प्लीज कुछ भी करके बस अपने पेरेंट्स को मना लो प्लीज, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबा मेरी शादी कर देंगे। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। अभी इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं उतरा है। हमेशा से तुम्हें पता था कि अलैना को मैं अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? हाँ महर, तुमने अपनी फैमिली से बात की है? हाँ कर ली है। तो क्या वो लोग मान गए हैं? मान गए। उनके पास और कोई रास्ता जो नहीं था। इसका मतलब कि कल वो लोग आ रहे हैं? हाँ आएंगे। शबरीज, मुझे डर लग रहा है। अभी से डर रही हो? भी से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। शबरीज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें तुम्हारे घर वालों के आने का। बताना तो पड़ेगा ना। बहुत कोशिश की है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। और वो अम्मी और बाबा जान ना बस फहद के रिश्ते के लिए हाँ करने का सोच रहे हैं। शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। और तुमने कुछ नहीं बोला? शबरीज, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा। लिसन महर, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं उसे सख्ती से निपटूंगा, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। सांसों में बिखर सा गया
गुड, वेरी गुड, 5 more minutes. हेलो, कहाँ हूँ महर? जिम में। तुम जिम में क्या कर रही हो यार? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना। तुम्हें पता है शाम में मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी तरफ आना है। तुम जिम में क्यों हो अभी तक? हाँ, वो बस जाने ही वाली हूँ घर। अच्छा, मम्मा से बात की तुमने अपनी? नहीं, घर जाके करती हूँ। मैं अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूँ अंकल आंटी से। तुम देर क्यों कर रही हो यार? कहा ना शबरेज, घर जाके करती हूँ। बाय। जाओ शबरेज, बात करो महर से, सामना करो उसका, वो समझेगी तुम्हारी बात को। कैसे सामना करूं महर का? अगर उसने पूछ लिया कि मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला महज अपनी फैमिली को नहीं मना सका तो मैं क्या जवाब दूंगा? खता हो जैसे सजा हो जैसे, खता हो जैसे सजा हो जैसे, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ कि तू ही मेरा, एक टिकट बुक करो, मेरी सारी दुआओं का तू सिला है, रिटर्न नहीं चाहिए। एहसान हुआ, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ, हाँ तू मेरा रूहदार हुआ, तेरी खुशियों का तेरी चाहत। इतना इश्क तुमसे किया था, वक्त ने साथ ही ना दिया, चाहे कुछ भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते। बहुत जल्द मम्मा पापा तुम्हारे घर आएंगे। तुमको फ्लर्ट थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे शादी करूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का? पक्का। महर बात सुनो, एक मिनट रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी। महर मैं कुछ कह रहा हूं ना, तुम्हें रुक क्यों नहीं रही हो? क्या है, क्यों रोका? बात करनी है मुझे तुमसे। तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, चलो कहीं चलते हैं।
तुम्हें क्या लगता है शबरेज, तुम मुझे और मेरी फैमिली को इंतजार के नाम पे जलील करोगे? मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करूं? मैं मानता हूँ तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन मुझे सफाई का मौका तो दो। किस किस बात की सफाई दोगे तुम? अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़कर मैंने तुमसे प्यार किया, इस बात की सफाई दोगे तुम? या अपने पेरेंट्स को तुम्हारी फैमिली का आने का बताया और फिर वो आए भी नहीं, इस बात की सफाई दोगे तुम? हमारे पास कोई सफाई नहीं है। बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मम्मा बाबा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूँ। क्या कर दो? मना कर दूं? क्यों? क्योंकि फहद से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। किसका? क्या? कौन फहद? जिसका रिश्ता आया था? तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। ऐसा कर चुकी हूँ। देखो महर, तुम्हें खोने का सोच कर भी ना मेरे अंदर एक आग लग जाती है। प्लीज प्लीज, अगर मजाक भी करी हो तो ऐसा मजाक मत करो। मैं और तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते? तुम कर ही नहीं सकती ऐसा। क्या समझते हो शबरेज? और जब जी चाहेगा तुम आओगे और मैं तुम्हें मुंतजर मिलूंगी। मैंने चांस दिया ना तुम्हें शबरेज। मैंने अपने बाबा जान से बात कर ली थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता है बाबा जान को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने फिर भी उनसे तुम्हारे बारे में बात की, उन्हें मनाया, सब बताया, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को नहीं ला सके। इसलिए मैंने बाबा जान को हक के लिए हाँ कर दी। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हें बता रही ऐसा कर चुकी। तुमने कहा कि उसने बात की होगी। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मा का वेट करो। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे। मम्मा बाबा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मा का वेट करो। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शबरेज की मामा आ गई,